शर्ट, पैंट, कच्छा, बनियान सब जला दिया। अगर बाई चांस किसी को लाश मिल भी जाए, आगे कुछ नहीं मिलना मांगता, समझे? प्रताप दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? फोन करने वाले का नाम संग्राम सावंत था। वो अपने सगे बड़े भैया प्रताप सावंत को फोन करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। भाई साहब, प्रताप सावंत यहाँ रहते हैं, उनको देखा कहीं? भाई साहब, दरवाजे पे ताला लगा है तो मतलब घर के अंदर तो नहीं। देखिए, मैं उनका छोटा भाई संग्राम सावंत हूँ। कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन प्रताप दादा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ठेले पे चेक किया उनके? वहाँ गया था, कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं है वो? हाँ। तो जहाँ भी गए होंगे वो शाम तक ठेले पर आ ही जाते हैं। प्रताप कई सालों से चाइनीज खाने का ठेला चलाता था। बाबू, दादा आए नहीं क्या? ना, अभी तक आए नहीं। कहाँ गए वो? पर आसपास से भी उसके छोटे भाई को उसकी कोई खबर नहीं मिली। अनगिनत बार मोबाइल फोन ट्राई करने के बाद भी संग्राम को कोई जवाब नहीं मिला। संग्राम ने सोचा शायद उसके प्रताप दादा फोन घर पर भूलकर कहीं बाहर गए हो, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कान, पिछली बार तेरी टिप फालतू निकली थी, इस बार ऐसा कुछ हुआ ना तो तेरा पत्ता कट। इस बार जो खबर लेके आओ ना साहब, सुनने में बड़े अजीब है लेकिन एकदम सच है साहब। तेरे को कैसे पता चला? साहब, वो फिल्टर पाड़ा का सुलभ सचल है ना साहब, लगी थी साहब, वहां पे गया था। सुन, थोड़े दिन के लिए कल्टी मार ले, गुल हो जा। आसपास के लोगों को पता चलेगा कि सावंत गायब है, सीधे साले पुलिस में कंप्लेंट ठोकेंगे, समझा? लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते अपने गले तक पहुंचे तो? चांस ही नहीं रहे। एक तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उस सावंत को हम लोगों ने लंबा कर दिया। ऊपर से आरे कॉलोनी में से लाश खोद कर निकालना हलवा है क्या? बहुत ढूंढा था साहब, इन साले लोग का फेस कट देख ही नहीं पाया साहब। कैसा पहचानेगा साहब? ए खान, क्या रे, क्या तू वापस चिलम मिलम पीना शुरू कर दिया है? अरे क्या बात करते हैं साहब, खुदा की कसम, चिलम मिलम सब छोड़ दिया साहब। ए, तो अपना भोंगा बंद कर। ये ले, ये एक है, चल अभी निकल। सलाम साहब, चलते आप। आरे में लाश को दफन किया गया है। और खान ने ये खबर फिल्टर पाड़ा के सुलभ शौचालय में सुनी है। आरे से फिल्टर पाड़ा गाड़ी में 15 मिनट लगते हैं, और अगर ट्रैफिक रही तो हद से हद 20-25 मिनट। और जिसे दफनाया गया उसका नाम शायद सावंत है। कौन है ये? एक काम करते हैं, आरे पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। हेलो, दिवाकर, इंस्पेक्टर विनायक, क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 7। नमस्कार, बोला। दिवाकर, कोई फिल्टर पाड़ा से मिसिंग केस दर्ज हुआ है क्या? फिल्टर पाड़ा? नहीं, पिछले 15 दिनों में तो नहीं है। उसके पहले का चेक करूँ क्या? नहीं, रहने दो, हम वैसे ही अंधेरे में तीर मार रहे थे। आप लोग मारते रहो अंधेरे में तीर, जरूर निशाने पे लगेगा। वैसे मैं पूछ सकता हूँ खबर क्या है? 100% तो नहीं कह सकता, पर पूरा चांस है। कल रात को किसी ने आरे के जंगल में लाश दफनाई है। पुलिस का सबसे पहला लक्ष्य था ये पता लगाना कि ये सावंत कौन था और क्या वाकई में ये आदमी गुमशुदा था। फिल्टरपाड़ा उत्तर मुंबई का एक घनी आबादी वाला इलाका है। इस इंसानी जंगल में पुलिस और उनके खबरी एक सावंत को ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानते थे कि शायद वो आदमी अब जिंदा नहीं है। फिल्टरपाड़ा इलाके के जितने पुरानी खबरी थे सबको काम पर लगा दिया गया। सलाम साहब। अकरम जी साहब। फिल्टरपाड़ा में कोई सावंत है क्या? अरे हजारों हैं साहब। होने दो, अपने को एक चाहिए जो शायद गुमशुदा है। कोई लफड़ा किया क्या उसने? फ्रॉड, राड़ेबाजी, आतंकवादी है या किसी को टपकाया है इस सावंत ने? इस सावंत को किसी ने टपकाया है शायद। प्रताप सावंत नाम है, 47 साल का है, तलाक हो चुका है और 148/6B में रहता था। फोटो कहाँ से मिला? साहब राशन की दुकान से, वहां पे उसने कोई फॉर्म भरा होगा। भैया रूम नंबर 148। ये सामने वाला। या तो बाहर गया हुआ है या घर पहुंचा ही नहीं है। मैं पड़ोस में पता करता हूँ।
जी पुलिस, क्राइम ब्रांच। वो हमने कुछ नहीं किया और घर में कोई मर्द भी नहीं है। टेंशन मत लीजिए मैडम। वो क्या है कि हम आपके पड़ोसी प्रताप सावंत को ढूंढ रहे हैं। कुछ जानते हैं उसके बारे में? 2 दिन से ताला लगा है। कुछ और बता सकती हैं? वो रोड पर चाइनीज़ की गाड़ी लगाता है, कुल्फी की भी। अच्छा, कुल्फी की भी। बहुत मेहनत करता है, शरीफ भी है। अम्मी मैं जा रहा हूँ और खाने पे इंतजार मत करना। करूंगी। और सुन, अगर मुझे पता चला कि तू उन बदमाशों के साथ फिर से तफरी कर रहा है तो देख लेना सोनू, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सोनू। जी, आप प्रताप सावंत के बारे में कुछ बता रहे हैं? जी, यही कि वो बहुत भला इंसान है, दिन रात मेहनत करता है, किसी के लफड़े में भी नहीं है। ऐसे कहीं जाते हैं 2-4 दिनों के लिए? आज तक तो कभी नहीं। कोई परेशानी वाली बात है क्या? हाँ, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। शुक्रिया। चिरकुट, ये ले 500 की पकड़ा रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए मुझे उस प्रताप की। साहब शाम तक पूरा चिट्ठा निकाल के देता हूँ। किस किस से मिलता था, क्या क्या लफड़े थे उसके, और एक गायब क्या हुआ, सब कुछ पूरी खबर मिल जाएगी साहब, बेफिक्र रहो। अरे सोनू, हट गई क्या तेरी? इधर पुलिस काय को आई है? मुझे क्या मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। फिर तेरी अम्मी से काय को बात कर रहा था वो पुलिस वाला? मुझे लगता है इस आदमी का इस केस से ताल्लुक जरूर है। अरे ये लड़का तो रेशमा का लड़का है, वो प्रताप सावंत का पड़ोसी। इसका कोई एंगल लगता है क्या? चिरकुट, आजा। क्या खबर लाया? साहब ये प्रताप सावंत एकदम सुमड़ी कुमड़ी है, किसी को कुछ खास मालूम नहीं इसके बारे में। तो ये है तेरी खबर? निकाल 500, निकाल। बस क्या साहब, अपन फोकट खाऊं में से नहीं है, एकदम तगड़ी न्यूज है अपने पास। तो टाइम क्यों खोटी कर रहा है? बताना तगड़ी खबर क्या है तेरी? साहब 2 रात पहले वो लास्ट दिखा था। रात के 2 बजे के आसपास उसने अपनी चाइनीज गाड़ी बंद की, फिर अंधेर में निकल गया। ये है तेरी तगड़ी खबर? निकाल 500, निकाल। पिक्चर अभी बाकी है साहब। वो अंधेर में गया, फिर उसको अंधेर में 3 लोग मिले, वो उन लोगों के साथ गया। कौन थे वो तीनों? साहब अपने के चाली के ही हैं, लेकिन मेरे खबरी उन लोगों का नाम नहीं जानता। पहचान लेगा? साहब वो फोटो शोटो कुछ हो तो कुछ बात बने। ये देख, इस फोटो से कुछ काम बन सकता है? साहब मुझे 1 घंटा दो, ये फोटो मेरे मोबाइल में पास करो, फिर बाद में मेरा मुंह मीठा करवाना है ना साहब। सलाम साहब, चलता हूँ। साहब ये लड़का था, ये वाला नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है इन दोनों में। साहब ये आदमी का नाम जावेद है और ये लड़का सोनू है। जावेद सोनू का पड़ोसी है। और सोनू प्रताप सावंत का पड़ोसी है। सलाम। सलाम। आप इस वक्त? सोनू घर लौटा? जी अभी तक नहीं, लेकिन सोनू से क्या लेना देना? आप तो प्रताप को ढूंढ रहे थे ना? और आप भी तो सोनू की टांगे तोड़ने वाली थी, क्योंकि आपको उसके दोस्त पसंद नहीं है। कहाँ है सोनू? कहाँ है वो लोग? कहाँ बैठे हैं? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मेरा सोनू ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। बच्चा है अभी वो। बच्चा होता तो इस वक्त अंदर सो रहा होता, और अच्छा होता तो आप उसके टांग तोड़ने की बात नहीं करती। लेकिन मेरे सोनू ने किया क्या है? वो तो सोनू ही बताएगा। देखिए मैडम, मामला बहुत सीरियस है। सोनू जब भी घर आ जाए तो उसे क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 7 में हमसे मिलने के लिए भेज देना। अगर वो नहीं आया तो हम चले आएंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ रही ना आप? जी। जावेद इधर रहता है? जी वो मेरे शोहर है। बुला। पुलिस, क्राइम ब्रांच। जावेद, पुलिस। क्या बात है साहब? बात तो अभी करनी है बेटा, चलो हमारे साथ। किस लिए? बोला ना बात करनी है, तेरे ससुराल ले चलना है तुझे। अरे आपके पास कुछ वारंट है साहब? वारंट भी नहीं है, शॉरेंट भी नहीं है, लेकिन डंडा है हमारे पास। अरे मैडम कुछ नहीं किया। अरे ऐसे कैसे हम इन्हें ले जा सकते हैं? अरे मैं बताएंगे तुम्हें। अरे साहब बताइए कैसे? अरे आप ऐसे। हाँ अम्मी बोल। सोनू किधर है तू? क्यों, क्या हुआ? वो पुलिस उस जावेद को उठा के लेके गई। तो मुझे क्यों बोल रही है? वो लोग तुझे भी ढूंढ रहे हैं। पागल हो गई है पुलिस अम्मी। चुप कर,
सोनू एक बात बता, ये प्रताप के गायब होने से तेरा तो कोई वास्ता नहीं है ना? खुदा कसम सोनू, तू मुझे बोल। अम्मी सुन, तुझे मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगली बार उस कुत्ते का नाम अपनी जबान पे मत लाना, समझी? और एक बात सुन, उसके गायब होने से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो जिए मरे तेल लगाने का मुझे नहीं पता। देख बेटा, हमें पता है कि तू इसको जानता है, अब बता तू और क्या क्या जानता है। क्यों नहीं जानूंगा साहब, ये तो अपना पड़ोसी है प्रताप सावंत, चाइनीज गाड़ी वाला। अरे वो तो हमें भी पता है, वो बताओ जो हमें नहीं पता है। आज तो बस स्टॉप पे सोनू को क्या पट्टी पढ़ा रहा था रे? कोई पट्टी वट्टी नहीं साहब, मैं तो उसे बोल रहा था अगर तुझे प्रताप के बारे में कुछ भी पता है तो बता दे सीधा सीधा साहब लोगों को। तो यानी सोनू को पता है कि प्रताप कहाँ है? सोनू का तो पता नहीं साहब, लेकिन रेशमा जरूर जानती होगी साहब। अब अपनी तो आदत है नहीं किसी के बारे में गलत बोलने की, लेकिन इतना बता दूं साहब, इसका चक्कर चल रहा है। किसके साथ? सोनू की मां रेशमा। उस छिछोरे ने कह दिया और आप लोगों ने यकीन कर लिया। बिना सबूत के हम किसी बात पर यकीन नहीं करते। मेरा प्रताप के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। दरअसल क्या? दरअसल मैं और प्रताप एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं और प्रताप तलाकशुदा है। 6 महीने पहले जब प्रताप यहाँ रहने के लिए आया तो हमारी दोस्ती हो गई और प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो फिर आपको बता के नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है? जी नहीं, तभी मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो हर चीज़ के बारे में मुझसे बोलता है, बताता है, लेकिन इस बार 2 दिन से घर वापस नहीं आया। रेशमा जी, और वो शायद कभी वापस आएगा भी नहीं। क्या मतलब? हमें खबर मिली है आप किसी प्रताप सावंत का मर्डर हुआ है। हमें आपके बेटे सोनू पर शक है। सोनू? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसमें उसका कोई हाथ ना हो। कहाँ मिलेगा इस वक्त सोनू? आप लोग मेरे बच्चे को मारेंगे तो नहीं ना? आप चिंता ना करें, बताइए कहाँ मिलेगा सोनू? सोनू, उसके 2 चचेरे भाई हैं, तबरेज और परवेज। जावेद को अंदर कर दिया भाईजान, अगला नंबर मेरा ही है। एक काम कर, तू कट ले यहाँ से। सोनू पुलिस तेरे को धोएगी ना तो उधर ही चोल्टी करके हमारा तो निकल ले। लेकिन मैं जाऊँ किधर? अरे तो किधर भी जा, पर मेल जाए औरंगाबाद जाए, पर जाए यहाँ से। और जैसे मामला शांत होगा ना हम तुझे फोन कर देंगे, तो आ जाना। एक काम कर, ये पैसे रख ले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना पाऊँ। चल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुन, तबरेज़ का घर किधर है? हेलो, तबरेज़ का घर किधर है? पहला लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट। लेफ्ट फिर राइट। सोनू? सोनू, 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 चल तबरेज क्या चल? हाँ सही कह रहा है। चलो भाई जल्दी आओ। तू पुणे निकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ, और 2 दिन तक मोबाइल पर फोन मत करना, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? चल। चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ख्याल रखना। मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार सोनू टूट गया। उसने पुलिस को प्रताप के प्रति नाराजगी की वजह बताई। शर्म आती थी मुझे, गुस्सा आता था,
मेरी अम्मी और वो तो पहली बार जब मुझे किसी ने बताया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैंने खुद देखा क्या क्या बेशर्मी हो रही थी मेरे ही घर में। अम्मी और मैं पहले कितने खुश थे। अम्मी ने मुझे अकेले बड़ा किया था, मेरे अब्बा छोड़कर चले गए थे हमें, मुझे उसका कोई दुख नहीं था। लेकिन इस आदमी ने आकर मेरी अम्मी को बहकाया। वो आदमी नहीं, शैतान था, शैतान। नहीं तो मेरी अम्मी कभी किसी दूसरे आदमी के साथ जा ही नहीं सकती है। दिन रात टेंशन में रहता था, सोचता था कि कैसे कम होगी ये जिल्लत। आज तुमने प्रताप को मारने का प्लान बनाया। जावेद ने मुझे बोला कि मेरी अम्मी मासूम है और वो मेरी अम्मी का इस्तेमाल कर रहा है। सोनू सोच, ये प्रताप साला सुअर की औलाद क्या कर रहा है तेरी अम्मी के साथ? उनकी शादी मुमकिन है? नहीं। वो करना भी चाहता है? नहीं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है साला। जावेद भाई, आप बताइए ना मैं क्या करूं? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रास्ता वास्ता नहीं, इस मर्ज की सिर्फ एक ही दवा है। क्या जावेद भाई? नासूर को काट के फेंक दो, बस। मैंने मेरा गुस्सा, मेरा दर्द मेरे चचेरे भाई परवेज और तबरेज के साथ बांटा। आज फुल एंड फाइनली कर देते हैं। उसकी गाड़ी बंद होने के बाद सीधे खोपचे में लेते हैं साले। ले पकड़ इसको, ऊपर रख। जैसे वो चलने लगे उसके पास जा और किसी तरह भी पटापुटू के साले को टॉयलेट के पीछे लेकर आ। हम लोग इंतजार करेंगे, ठीक है? प्रताप भाई। अरे सोनू, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे जरूर, घर ही जा रहा है ना? चल चलते चलते बात करते हैं। आजा। नहीं प्रताप भाई, घर जाएंगी तो अम्मी खामखा परेशान होगी। हम वहाँ चलते ना, मैं खाली 10 मिनट लूंगा आपके। चल आजा। हाँ चलो। ये तुम्हें किधर लेके जा रहा है? प्रताप भाई आप चले तो सही, मुझे आपसे कुछ काम है, चले ना। लेकिन आखिर बता तो सही, तू मुझे ले कहाँ जा रहा है? अम्मी से दूर। देख सोनू, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। चुप दादे, एकदम चुप। मेरी माँ को बिगाड़ा है तूने। देख सोनू, तू गलत सोच रहा है। जो भी सोच रहा है तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सोनू। तेरी माँ जिंदा है? नहीं। तो फिर तू जो भी कर रहे हैं उसी के साथ जाके कर, क्योंकि तुझे हम लोग भी उधर ही भेजने वाले, समझा तू? इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि जावेद, जिसने पुलिस को प्रताप सावंत और रेशमा के चक्कर के बारे में बताया था, उसने पुलिस से एक अहम बात छिपाई। अरे रेशमा जी, अरे लाई। अरे मैं किस दिन काम होगा? पड़ोसी हूँ आपका, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी दे दिए, दूसरा भी दे दिए। अरे मैं लेके जाऊंगा। कर लूंगी, शुक्रिया। जावेद ने अपनी और रेशमा के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। सच ये था कि जावेद रेशमा से संबंध जोड़ना चाहता था, लेकिन रेशमा की तरफ से जावेद के लिए कोई भावना नहीं थी। वो उसके इरादों से वाकिफ थी और उसे नापसंद करती थी। और जब रेशमा ने प्रताप को पसंद किया तो जावेद जलकर खाक हो गया। उसके जख्मों पर मानो किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो प्रताप को अपना जानी दुश्मन मानने लगा, जिसने उससे वो छीन लिया था जो जावेद के जहन में सिर्फ उसका था, यानी रेशमा का प्यार। मुझे पीठ दिखा लो सोनू, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई को पीठ दिखाकर किसी का भला नहीं हुआ आज तक। क्या जावेद भाई? मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं कुछ समझे प्रताप सावंत। जावेद जान गया था कि प्रताप नाम के कांटे को निकालने के लिए सोनू से अच्छा हथियार नहीं हो सकता। रेशमा को हासिल करने के लिए जावेद ने सोनू के कान भरने शुरू कर दिए। उसने ऐसे हालात तैयार किए जिससे सोनू अपनी मां और प्रताप को एक दूसरे से शारीरिक रूप से करीब अवस्था में देखे। जावेद जानता था कि 16 वर्षीय सोनू पर इसका क्या असर होगा।
पैंट शर्ट कच्चा बनियान सब जला दो साले के। बाई चांस किसी को मालूम ही पड़ता है, उसके आगे कुछ नहीं मिलना मांगता। कुछ नहीं होगा, जब तक कोई कंप्लेन मारेगा ना तब तक लाश कल गई होगी। कीड़े खा जाएंगे सुअर। खुद सोनू, परवेज और तबरेज ने पुलिस को वो जगह बता दी जहां उन्होंने प्रताप सावंत की लाश को दफनाया था। शायद सोनू ये नहीं जानता था कि उसकी मां प्रताप से सच्चे दिल से प्यार करती थी और शायद एक दिन उन दोनों की शादी भी हो जाती और सोनू को एक बाप का प्यार मिलता जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला था। सोनू को डोंगरी स्थित एक नाबालिग अपराधियों के सेंटर में भेजा गया है। परवेज, तबरेज और जावेद आर्य कॉलोनी पुलिस के लॉकअप में है। हेलो। प्रताप के छोटे भाई संग्राम सावंत को आखिरकार सच्चाई का पता चल गया।